प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के रूप में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एनडीए और कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर उनके 12 साल के लगातार और परिवर्तनकारी शासन की सराहना की, जिसने जनता के भरोसे को और मजबूत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि सरकार पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार जैसे सीमावर्ती राज्यों में किसी भी तरह के अवैध जनसांख्यिकीय बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया जनबंधन की दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस सहित 23 राजनीतिक दलों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। इसके अलावा विपक्षी नेताओं ने विविधता के बावजूद अपनी एकजुटता का दावा किया और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने देश में विभिन्न परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मांग की है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जल्द बहाल करने की मांग भी की है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल कमलकोट इलाके में सेना की एक नियमित गतिविधि के दौरान हुए आकस्मिक विस्फोट में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। इसके बाद सेना ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को प्रतिबंधों की धमकी देना उल्टा दांव साबित होगा। उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद पर भी गैर हस्तक्षेप की नीति दोहराई और दोनों देशों पर भरोसा जताया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपया की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण वैश्विक बेंचमार्क में 46% का उछाल आया है, लेकिन इसके बावजूद भारत में रसोई गैस की कीमतें दुनिया में सबसे कम है। दिग्गज टेक कंपनी मेटा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है। यह अत्याधुनिक डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा, जिससे देश में एआई क्षमता को भारी बढ़ावा मिलेगा। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर भारत के शिव शक्ति पॉइंट की मिट्टी का विश्लेषण किया है। शोध में सामने आया है कि इस स्थान की मिट्टी रासायनिक रूप से अंटार्कटिका में पाए गए उस चंद्र उल्कापिंड के बेहद करीब है, जो कभी चांद से टूटकर गिरा था। ओडिशा में मासिक धर्म के दौरान स्कूलों में प्राइवेसी और शौचालयों की कमी के कारण एक गंभीर समस्या सामने आई। हालिया अध्ययन के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं की कमी और सामाजिक कलंक के चलते लगभग 74% छात्राएं हर महीने 1 से 8 दिन तक स्कूल नहीं जा पाती हैं।